हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रीमियम लर्निंग्स। अभी तक इस प्रोग्रामिंग सीरीज में हमने देखा है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सी प्रोग्रामिंग, राइट। आफ्टर दैट वी हैव सीन द डिसीजन मेकिंग, दैट इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्रोग्रामिंग, राइट। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द टॉपिक ऑफ लूप्स। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. लूप्स एक ऐसा कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में जो कि यूज होता है ताकि हम एक स्पेसिफिक टास्क को तब तक रिपीटेटिव मैनर एग्जीक्यूट करें जब तक हमें एक फाइनल आउटपुट नहीं मिल जाता। अभी ये जो कंसेप्ट है लूप्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या होता था कि बचपन में जब आपको होमवर्क मिलता था, राइट, आपको होमवर्क मिलता था कि एक स्पेसिफिक लाइन को 10 टाइम्स लिखना होता था, राइट। फॉर एग्जांपल वो लाइन है वेलकम टू PLS। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इसको आपको एक पेज भर लिखना है, राइट। तो जनरली लोग कैसे करते थे कि वेलकम टू PLS, वेलकम टू PLS, राइट, ऐसे लिखते थे। लेकिन मेरा कुछ अलग होता था कि पहले वेलकम वेलकम लिख देता था मैं, राइट। मतलब ये मल्टीपल टाइम्स टास्क एग्जीक्यूट करना होता था। कब तक? जब तक हमारा पेज जो है वो कंप्लीटली वेलकम टू PLS से भर नहीं जाता, राइट। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें ये लाइन लिखनी है एक पेज पर, राइट। मतलब मल्टीपल लाइन्स में सेम लाइन लिखनी है कि हम एक टास्क को मल्टीपल टाइम्स कब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक वो पेज जो है वो वेलकम टू PLS से भर ना जाए, राइट। तो मतलब हमें एक टास्क को, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक एक पर्टिकुलर फाइनल कंडीशन मेट ना हो जाए, राइट। तो इस रियल टाइम एग्जांपल को, रियल लाइफ एग्जांपल को अगर हमें प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है तो इस कंसेप्ट को, इस सिनारियो को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है लूप्स का, राइट। लूप्स आर नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन which is continuously repeated until a particular condition is reached। मतलब बेसिकली लूप्स में हम वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करेंगे जो हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करनी है। कब तक मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करेंगे? जब तक हमें एक फाइनल आउटपुट मिल नहीं जाता, राइट। सो प्रोग्रामिंग में ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 लूप्स है। First is for loop, second one is a while loop, and third one is a do while loop। अभी ये तीनों लूप्स में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट इज आर इनिशियल कंडीशन, या आप जिसे फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हो कि जहां से हमें हमारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। अनदर इज योर फाइनल कंडीशन, दैट इज योर लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप मतलब जहां तक हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है जब तक हमारी कंडीशन मेट नहीं हो जाती, दैट इज आवर फाइनल कंडीशन। एंड एक्सप्रेशन, अभी जब आप इनिशियल दैट इज फर्स्ट स्टेप से निकलोगे और लास्ट स्टेप तक पहुंचोगे, तो आपको फर्स्ट स्टेप से निकलने के बाद लास्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करते रहना होगा। सो वो एक्सप्रेशन ये रहेगा, राइट। सो हमें कोई भी लूप जब हम ऑपरेट करेंगे, उस लूप का बॉडी स्ट्रक्चर लिखेंगे, तब हमें आइदर इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड रहना होगा, आइदर फाइनल कंडीशन पे डिपेंड रहना होगा, और एक्सप्रेशन तो मस्ट है बिकॉज एक्सप्रेशन ही हमारे लूप को क्या करने वाला है, ड्राइव करने वाला है, राइट। सो
सबसे पहले हम देखते हैं दी सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, structure of for loop. So for loop is a repetition control structure that allows us to efficiently write a loop that needs to execute for a specific number of times. Basically अगर मैं for loop का structure यहाँ पे लिखूँ, राइट, वहाँ पे मैंने मेंशन तो किया है, बट अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। for loop का सिंटैक्स ये कहता है कि हमें for लिखना है, देन हमें इनिशियल कंडीशन यहाँ पे मेंशन करनी है, दैट इज init, देन फाइनल कंडीशन भी यहाँ पे ही मेंशन करनी है, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, एंड यहाँ पे ही हमें एक्सप्रेशन लिखना है, और यहाँ से ओपनिंग कर्ली ब्रेस होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगे जो हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने हैं, राइट, और ये स्ट्रक्चर क्लोज। सो इसलिए फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशन जो है, नंबर ऑफ इटरेशन, अभी इटरेशन क्या होता है, बेसिकली इटरेशन इज नथिंग बट अ कंप्लीट साइकिल। और अगर फॉर लूप फॉर एग्जांपल आपको 1 से लेके 5 तक नंबर एग्जीक्यूट करने, राइट, तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा तो एक इटरेशन हो गया, 2 प्रिंट हो गया, दूसरा इटरेशन हो गया, 3 प्रिंट हो गया, तीसरा इटरेशन हो गया, ऐसे 5 इटरेशंस हो गए, राइट। सो फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशंस या नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है वो फिक्स रहते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, मतलब हमारा लूप जो एग्जीक्यूट कब से स्टार्ट होगा वो हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनल कंडीशन कहाँ है वो भी हमें पता है कि हमारा लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। और इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के बेसिस पर हम एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप कि हमने इनिशियल कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी, राइट, यहाँ पे हमने इनिशियल कंडीशन मेंशन कर दी, देन यहाँ पे फाइनल कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर फाइनल कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एंड ये लूप चलता रहेगा, राइट। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, राइट, तो वो ये फॉर लूप में आएगा ही नहीं, वो यहाँ से ही बाहर चला जाएगा, right? So now let's take an example of a for loop in C programming. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट करने वाले हैं, राइट। तो आप में से बहुत लोग बोलोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम डायरेक्टली 1 2 3 4 लिख सकते हैं, राइट। कैसे, मैं बताता हूँ। .h void main इंट भी क्या जरूरत है, यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं ना, printf 1/n 2/n 3/n 4 /n 5/n। ठीक है, एक वे भी है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करवा देगा, राइट। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें 1 से लेके 10 तक नंबर्स को क्या करना पड़ा, प्रिंट करना पड़ा, राइट। इसका एक अलग वे भी है, राइट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट लेट से n, और इसको एक वैल्यू अभी नहीं करता, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर n equal to 1 semicolon n less than equal to 10 n plus plus printf %d /n n सेव करते हैं एंड नाउ एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो और यहाँ पे आप देखो, राइट, हमने इस कोड में 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट किया है,
राइट। हमने 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट किया। यहाँ पे ये क्या हो गई, हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई। n लेस देन इक्वल टू 10 क्या हो गया, हमारी फाइनल कंडीशन हो गई, राइट। इनिशियल से हम फाइनल कंडीशन तक जा रहे हैं, राइट। कैसे जा रहे हैं, बाय n प्लस प्लस nth वैल्यू इंक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं, राइट। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी डाउट होगा जस्ट पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, मैं खुद आंसर करूंगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक? एक और प्रोग्राम देखते हैं। लेट्स टेक अनदर प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, हम इसको ही कॉपी करके इस प्रोग्राम में पेस्ट करते हैं। जस्ट लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट लगाते हैं, राइट। कि लेट्स से इफ n इज मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तभी जाके उसने क्या करना चाहिए, 100 जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करनी चाहिए। कि जो भी वैल्यू आएगी अगर वो उसका मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है, तभी जाके वो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, राइट। फॉर 1 देखा, 2 4 6 8 10 12 14, दैट मीन्स उसने 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स थे उनको उसने प्रिंट कर दिया, राइट। प्रिंटिंग इवन नंबर्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, और साथ ही साथ व्हाइल लूप और डू व्हाइल का डिफरेंस भी देखेंगे, राइट। सो फॉर दिस वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।